अफगानिस्तान अपनी ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। अफगान हुकूमत से दरख्वास्त है खित्ते की तरक्की के लिए मिलकर काम किया जाए। अफगान हुकूमत से कहा है किसी मुल्क की ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में 4 उसूली फैसले हुए। अफगान महाजरीन को इज़्ज़त व एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। अफगान महाजरीन को अपना सामान साथ लाने की इजाज़त होगी। अफगान महाजरीन अपनी जायदादें बेच सकते हैं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से ट्रांजिट ट्रेड में तेज़ी आएगी। इसहाक डार की अबूरी अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद से मुलाकात। सिक्योरिटी, तिजारत, ट्रांजिट ट्रेड और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल। पाक अफगान क़यादत ने मुलाकातों में मुश्तरका अमन व तरक्की के आज़म का इजहार किया। अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से अहम इशूज़ पर मुज़ाकरात हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मसाइल हल करने पर जोर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़ किया। इसहाक डार एक रोज़ा दौरे अफ़गानिस्तान के बाद वतन वापस आ गए। जो कहते हैं कोई डील हो रही है उनकी अक्ल चली गई। बातचीत बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नहीं होनी। पार्टी क़यादत से कहता हूं अब हमारी वो हैसियत नहीं रही। पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी के जवाब का इंतजार है। आरिफ अलवी बानी पीटीआई के राइट हैंड हैं। बानी पीटीआई सिर्फ जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए बात करेंगे। बानी चेयरमैन से मुलाकात में कहा था मानसहरा में मेरा 1 लाख वोट था, अब 1 वोट भी नहीं है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में जरताज गुल बोली बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे। पीटीआई को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बानी पीटीआई का नजरिया कभी नहीं खत्म होगा। रूसी सदर ने ईस्टर पर यूक्रेन में 30 घंटे की जंगबंदी का ऐलान कर दिया। व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन के खिलाफ तमाम फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का हुक्म। कहा उम्मीद है यूक्रेन भी जंगबंदी की हिमायत करेगा। अगर इश्तियाल अंगेज़ी की गई तो फौरी जवाब देंगे। रूस आज से कल रात तक हमले नहीं करेगा। यूक्रेन का रूसी सदर की जंगबंदी की पेशकश पर भरोसा करने से इनकार। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है पुतिन ने 30 दिन के बजाय 30 घंटे की जंगबंदी का बयान दिया। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात जल्द होंगे। कोई भी फरीक उनके साथ खेल नहीं रहा है। अब अगर किसी वजह से कोई फरीक मुज़ाकरात को मुश्किल बनाता है तो उसको सिर्फ बेवकूफ़ ही कहेंगे। ईरान और अमेरिका के अतालवी शहर रोम में जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात। फरीकैन का मुज़ाकरात के लिए अगले हफ्ते तीसरी बैठक पर इत्तफाक। ईरान अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता बातचीत ओमानी सिफारत खाने में हुई। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमरीकी वफ़द की क़यादत खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने की। दोनों वफ़ूद अलग कमरों में बैठे और ओमानी वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए बातचीत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है इसराइल मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। इसराइल एटमी हथियारों से पाक मशरिक़ वुस्ता की राह में रुकावट है। अमरीका को गैर हकीकी मुतालबात से गुरेज करना होगा। ओमान के ईरान के पुरअमन जौहरी तवानाई के हक की हिमायत। ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरान और अमरीका के दरमियान आज की बातचीत में मुज़ाकरात के अगले मरहले की तरफ बढ़ने पर इत्तफाक हुआ है, जिसका मकसद एक मुनसिफाना, मुस्तकिल और पाबंद मुआहिदे तक पहुँचना है। यह मुआहिदा इस बात को यकीनी बनाएगा कि ईरान जौहरी हथियारों से पाक रहे, इस पर पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा हो। ईरान पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई तैयार करने का हक महफूज रखता है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद ओमान के सुल्तान आज मॉस्को का दौरा करेंगे। सुल्तान हिसम बिन तारिक और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात इलाकाई और आलमी ताउन पर मरकूज होगी। इसराइल हमला करके ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म करना चाहता है। बरतानवी मीडिया का दावा। इसराइली हुकाम के हवाले से कहा इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर महदूद हमले को मुस्तरद नहीं किया। ईरान पर महदूद हमले में इसराइल को अमरीकी हिमायत की ज़रूरत नहीं होगी। ट्रंप ने वाज़ेह किया था अमरीका फौरी तौर पर इसराइल की मदद के लिए नहीं आएगा। ईरान के साथ अमरीकी मुज़ाकरात का हतमी मकसद उसके जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना है। ऑस्ट्रेलिया में खतरनाक लहरों ने 2 रोज में 5 अफराद की जान ले ली। 2 लापता हो गए। न्यू साउथ वेल्स में एक शख्स की लाश पानी से मिली। जुमे को अलग अलग वाकयात में 58 साला माहीगीर समेत 3 अफराद हलाक हुए। विक्टोरिया में एक खातून डूबकर हलाक, एक मर्द लापता हो गया। सिडनी के करीब समंदर में डूबने वाले शख्स की तलाश जारी है।
अल किसाम ब्रिगेड के गजा में इस्राएली फौज पर हमले, एक फौजी हलाक 5 जख्मी। अल किसाम ब्रिगेड के मुताबिक इस्राएली फौज के टैंक और बुलडोजर्स को धमाके से तबाह कर दिया। इस्राएली फौज की शुमाली गजा में फौजी की हलाकत और 5 जख्मियों की तस्दीक। कहा हमास ने बैत हनून में हमला किया, 3 फौजियों की हालत तशवीशनाक है। उधर गजा में इसराइल की खून रेजी जारी, मजीद 94 फलस्तीनी शहीद। खान यूनस में एक घर पर फजाई हमले में 10 फलस्तीनी जाँ भाग। गजा में शहदा की तादाद 51,065 हो गई, जबकि 1,16,505 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में लाखों अफराद भूख के शदीद खतरे से दो चार हैं। दूसरी तरफ 1,38,000 इसराइलियों ने गजा जंगबंदी की पटिशन पर दस्तखत कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक पटिशन पर 1,27,255 आम शहरियों और 11,179 फौजियों ने दस्तखत किए। कई अहम साबिक फौजी रहनुमाओं ने भी पटिशन पर दस्तखत किए हैं। कैदियों की वापसी के लिए जंग खत्म करके हमास के सामने हथियार नहीं डालेंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हटदर्मी जारी। कहा हमास ने कैदियों के तबादले को मुस्तरद किया क्योंकि वो जंग का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। हमास के मुतालबे को तस्लीम करने का मतलब इसराइल की कामयाबियों का खात्मा होगा। गजा की तामीर नो की रकम हमास के हाथ लग गई तो ये उससे हथियार खरीदेगी। जंग खत्म कर दी तो हमास अपनी अस्करी सलाहियतों को बहाल कर लेगा। मजीद कहा ईरान को जौहरी हथियारों के असूल से रोकने के लिए पुरअज़्म है। ईरान की एटमी तनसीबात को तबाह न करने पर तनकीद करने वाले मुनाफिकत का मुजाहरा कर रहे हैं। सहूनी वज़ीर आज़म के खिलाफ अपने ही मुल्क में एहतजाज। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ लाखों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गजा जंगबंदी करने का मुतालबा। अमरीका के यमन के मुख्तलिफ मकामात पर 29 फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 4 ज़ख्मी हो गए। हौसियों का कहना है अमरीका ने दारुल हुकूमत सना, अमरान, मारब और हदीदा को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज़ यमन के रास ईसा बंदरगाह पर अमरीकी हमले में 80 अफराद शहीद और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। दूसरी जानिब अमरीकी हमले में यमनी हौसियों को हौसला न तोड़ सके। हौसियों ने सना पर अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। हौसी तर्जुमान याह्या सारिया ने कहा कि अप्रैल के माह में अब तक 6 अमरीकी ड्रोन तबाह कर चुके हैं। इसराइल की गजा में जहरियत रुकने तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अमरीका में सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए। वाशिंगटन और दीगर शहरों में ट्रंप के खिलाफ शदीद एहतजाज। न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स ने सबसे बड़ी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के गैर जमहूरी, गैर कानूनी इकदाम से मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। ट्रंप मुखालिफ मुजाहिरों की कॉल 50-51 मूवमेंट ने दी। मकसद 50 अमरीकी रियासतों में 50 मुजाहिरों की एक तहरीक है।